इनकम, फैमिली साइज एंड हेल्थ केयर कॉस्ट से डिटरमिन होता है कि एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड पे कस्टमर का प्रीमियम कितना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जब भी कोई नया प्लान लॉन्च करते हैं तो उसके प्रीमियम की डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी फैक्टर्स बिल्ड किए जाते हैं। हेल्थ केयर इन्फ्लेशन इज एस्टिमेटेड टू इंक्रीज एट 15 to 20% एवरी ईयर। कोविड के बाद इट रियली शॉट अप और आज। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आस्क पीबी। आई एम योर होस्ट वत्सला एंड आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर घर के लिए इम्पॉर्टेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस की सही वैल्यू क्या होनी चाहिए। एंड इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं स्वर्णिमा मोर, health insurance expert at policybazaar.com. If you find this session insightful, please don't forget to like, share and subscribe. Welcome to the show, Swarnima. Thank you. So, Swarnima, health insurance का value या amount का क्या मतलब होता है and ये कैसे decide होता है? सो हेल्थ इंश्योरेंस का वैल्यू या अमाउंट हुआ कवरेज सम इंश्योर्ड जो एक कस्टमर को मिलता है। इसका मतलब हुआ मैक्सिमम अमाउंट जो एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट दैट इज इंक्लूसिव इन अ कस्टमर्स प्लान। ये अमाउंट 5 lakhs टू इवन 1 crore और 5 crores। इनफैक्ट आजकल कुछ ऐसे प्लान हैं जिसमें अनलिमिटेड अमाउंट तक कवरेज हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज प्रोवाइड करती है। जब लोग अपना कवरेज प्लान करते हैं तो उन्हें कौन से की फैक्टर्स ध्यान में रखने चाहिए, जैसे इनकम, फैमिली साइज या एक्सपेक्टेड हेल्थ केयर कॉस्ट्स? तो तीनों ही फैक्टर्स जो आपने बोले, इनकम, फैमिली साइज एंड हेल्थ केयर कॉस्ट से डिटरमिन होता है कि एक पर्टिकुलर सम इंश्योर्ड पे कस्टमर का प्रीमियम कितना होगा। तो आई थिंक सबसे पहला फैक्टर है डिसाइड करना कि आपको किस अमाउंट का कवरेज चाहिए, कितने लैक्स का कवरेज आपको एक साल में ज़रूरत है। उसके बाद बेस्ड ऑन दीज 3 फैक्टर्स आप अपने प्रीमियम्स कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के। तो प्रीमियम तो हो गया वन पार्ट ऑफ द ऑफरिंग और वैल्यू दैट अ कस्टमर गेट्स। द सेकेंड इज इनबिल्ट फीचर्स, एडिशनल फीचर्स। तो क्या फाइनल प्रीमियम बन के आ रहा है फॉर दैट सम इंश्योर्ड टू हैव हाई वैल्यू फॉर अ कस्टमर। इसके बेसिस पे फिर एक कस्टमर को डिसाइड करना चाहिए कि उनको कौन सा प्लान लेना है जो उनके लिए अफोर्डेबल भी हो और उसके फीचर्स एंड बेनिफिट से हाईएस्ट वैल्यू भी कस्टमर को मिले। क्या एक इंसान की एज, मेडिकल हिस्ट्री और लाइफस्टाइल भी इम्पैक्ट करती है उसकी इंश्योरेंस वैल्यू? हाँ जी, बिल्कुल। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जब भी कोई नया प्लान लॉन्च करते हैं तो उसके प्रीमियम की डिटर्मिनेशन के लिए काफ़ी फैक्टर्स बिल्ड किए जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द सिटी दैट यू लिव इन, क्योंकि उसके बेसिस पे हेल्थ केयर कॉस्ट ऑफ दैट सिटी आर डिटर्मिन्ड। सेकेंड इज एज के बेसिस पे क्लेम सिवियरिटी, क्लेम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कस्टमर इज डिटर्मिन्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस इज द फैमिली साइज। एक इंडिविजुअल और एक फैमिली के लिए प्रीमियम्स अलग अलग होंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो अपफ्रंट प्रीमियम में इनबिल्ट होकर ही प्राइसिंग आपको मिलती है। इसके अलावा जो आपने बोला अबाउट हेल्थ केयर कंडीशंस ऑफ अ कस्टमर, वो अंडरराइटिंग का डिसीजन है। तो आप एक बार जब अपनी पॉलिसी ले लेते हैं तो बेस्ड ऑन आप कितने हाई रिस्क कस्टमर है उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए, उसके बेसिस पे ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना पड़े। बट जनरली मोस्ट पॉलिसीज में हेल्थ केयर कंडीशंस के हिसाब से प्रीमियम नहीं बढ़ता है। स्वर्णिमा, आपके अकॉर्डिंग आज के ज़माने में मिनिमम सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए एक इंडिविजुअल और एक एवरेज इंडियन फैमिली के लिए? आई थिंक ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ रहते हैं। एक टियर 1 सिटी में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में एक इंडिविजुअल के पास मिनिमम ऑफ 15 lakhs एंड फॉर अ फैमिली ऑफ 3 adults एंड 1 child के पास मिनिमम ऑफ 25 lakhs का कवरेज होना चाहिए, क्योंकि वही मेडिकल इन्फ्लेशन रेट्स चल रहे हैं इन सिटीज़ में। एक टियर 2 सिटी में यही एक इंडिविजुअल के लिए 10 lakhs और एक फैमिली के लिए 15 to 20 lakhs का सम एश्योर्ड हो सकता है। हेल्थ इन्फ्लेशन हर साल बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये इम्पोर्टेंट है कि लोग अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को टाइम टू टाइम रिव्यू करें? Definitely. In fact, healthcare inflation is estimated to increase at 15 to 20% every year. कोविड के बाद it really shot up और अब ये हर साल 15 to 20% बढ़ रहा है। तो एक कस्टमर को अपनी पॉलिसी को डेफिनेटली टाइम से रिन्यू करना चाहिए ताकि उनको कंटिन्यूटी बेनिफिट्स मिलते रहें। जितने साल से आपकी पॉलिसी चल रही है उसके बेसिस पे आपका टोटल क्यूमुलेटिव बोनस, आपका वेटिंग पीरियड्स वेवर, ये सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आप एक ब्रेक ले लेंगे अपनी पॉलिसी रिन्यू करने में तो फिर आपको फ्रेश स्टार्ट करना पड़ेगा where you won't get continuity benefits। इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी which is on मल्टी ईयर पॉलिसी, जो कि कस्टमर को कन्वीनियंस देने के लिए ऑफर करी जाती है। आजकल अप टू 5 साल की पॉलिसी टर्म की एक पॉलिसी कस्टमर एक ही बारी में खरीद सकते हैं, तो उनको ईयर टू ईयर रिन्यूअल्स का हैसल लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड कि कस्टमर शुड टॉक टू अ पॉलिसी बाजार सेल्स एडवाइजर एंड आस्क अबाउट प्लान जहाँ पे 5 साल तक का पॉलिसी टर्म ऑप्शन उनको अवेलेबल मिल रहा है। इंडिविजुअल हेल्थ प्लान और फैमिली फ्लोटर प्लान, इनमें क्या वैल्यू वाइज कोई फ़र्क होता है एंड किस केस में कौन सा प्लान बेटर होता है?
सी वैल्यू इज डायरेक्टली इम्पैक्टेड बाय द नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पॉलिसी, क्योंकि जितने मेंबर्स होंगे उतने के बीच में वो वैल्यू डिवाइड हो जाएगी. अगर आप एक इंडिविजुअल के लिए 15 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो वो 15 लाख का सम इंश्योर्ड इज फॉर दैट इंडिविजुअल. यही 15 लाख अगर आप एक फैमिली के लिए लेते हैं तो वो पूरी फैमिली में डिवाइड हो जाएगा. नाउ अ कस्टमर शुड डिसाइड कि उनकी फैमिली कितनी हेल्दी है, उनकी क्या एज है. उसकी बेसिस पे उनको देखना चाहिए कि कितने लोगों को क्लेम की ज़रूरत पड़ सकती है एक साल में, एंड इसी बेसिस पे उनको डिसाइड करना चाहिए. तो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स क्या करते हैं कि अगर उनके लेट्स से पॉलिसी में ग्रैंड पेरेंट्स एंड चाइल्ड है, तो ग्रैंड पेरेंट्स की 2 इंडिविजुअल पॉलिसी, आउट ऑफ द पेरेंट्स इफ एनी ऑफ द पेरेंट हैज़ एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, उनकी एक इंडिविजुअल पॉलिसी एंड बाकी को क्लब करके एक फ्लोटर पॉलिसी. इस तरीके से मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसीज कस्टमर्स जनरली ऑप्ट करते हैं अपना प्रीमियम मैनेज करने के लिए अगेंस्ट द वैल्यू फॉर एवरी मेंबर इन देयर फैमिली. अपनी पॉलिसी को कितनी बार रीअसेस करना चाहिए? क्या रिन्यूअल के टाइम चेक करना ज़रूरी है? डेफिनेटली रिन्यूअल के टाइम पर एक कस्टमर को चेक करना चाहिए, बट इन जनरल आई थिंक कस्टमर की हेल्थ केयर नीड्स बढ़ती जाती है एंड इवॉल्व होती जाती है एज ईयर्स पास बाय. फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट वर्सेज अ यंग मैरिड कपल वर्सेज अ यंग पेरेंट वर्सेज एंड अ मिडिल एज पर्सन टू अ सीनियर एज पर्सन, द मेडिकल नीड्स ऑफ अ कस्टमर आर चेंजिंग. तो हर परव्यू ऑफ लाइफ में आई थिंक हेल्थ केयर वैल्यू आपको पॉलिसी का अलग अलग चाहिए और उसी हिसाब से अपनी पॉलिसी को असेस करते रहना चाहिए. वन गुड थिंग दैट इज हैपेंड इज कि रिन्यूअल के टाइम पे आप अपनी पॉलिसी को बहुत ईजिली अपसेल कर सकते हैं. आप अपनी पॉलिसी को माइग्रेट भी कर सकते हैं टू मोर इन्हांस्ड न्यूअर प्लान्स. तो ये सब क्वेश्चंस आपको आई थिंक अपने सेल्स एडवाइजर से पूछने चाहिए ड्यूरिंग अ रिन्यूअल, एंड एवरी रिन्यूअल यू कैन प्रॉब्ली चेंज व्हाट इज इनबिल्ट इन योर पॉलिसी ताकि आपकी वैल्यू उस साल के लिए सबसे हाईएस्ट हो. टॉपअप एंड सुपर टॉपअप प्लान्स क्या होते हैं एंड क्या ये एक स्मार्ट तरीका है अपनी इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ाने का? See, top up and super top up are basically coverage enhancers. इनके लिए आपको एक कस्टमर को कुछ certain amount का क्लेम होने के बाद ही ये किक इन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी बाजार बहुत सारे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के 1 करोड़ कॉम्बोज सेल करता है जिसमें 10 लाख का बेस हेल्थ कवरेज और 90 लाख का सुपर टॉप अप एक कस्टमर को एज अ कंबाइंड प्रोडक्ट मिलता है. नाउ इन दिस व्हाट हैपेंस इज कि जब वो 10 लाख का बेस हेल्थ कंज्यूम कर लेते हैं एक कस्टमर, तो 90 लाख ऑफ STU किक्स इन. तो फुल कवरेज इवन आफ्टर योर बेस इज exhausted is provided to a customer. तो ये definitely enhancers हैं, पर आपको independent super top up policy सिर्फ तभी लेनी चाहिए जब आपके पास या तो एक separate health based policy हो या फिर आपके पास एक corporate policy हो जो आपको certain amount तक coverage provide करती है और उसके बाद ही आपको super top up की ज़रूरत पड़े. आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, सब लिमिट्स एंड कोपे क्लॉजेस, क्या ये इंश्योरेंस की रियल वैल्यू को कम कर देते हैं? डेफिनेटली, क्योंकि कोपेज, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस एंड सब लिमिट्स आर ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर्स इन अ पॉलिसी. ये एक पॉलिसी की टोटल प्राइस को कम करने के लिए कस्टमर ले सकते हैं. इनसे कस्टमर बेसिकली खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने क्लेम जर्नी में. कस्टमर सेज कि सर्टेन अमाउंट आप पे कर दीजिए एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और बाकी अमाउंट मैं पे करूँगा, एंड बेसिस दैट मुझे सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आप अपफ्रंट मेरी पॉलिसी में दे दीजिए. तो वैल्यू तो इनसे कम होती ही है. आई थिंक ये डिसीजन एक कस्टमर को अपने लिए खुद ही लेने चाहिए डिपेंडिंग ऑन क्या उनको एक साल में ज़्यादा क्लेम्स की ज़रूरत पड़ेगी, व्हाट इज़ देयर हेल्थ कंडीशन लाइक, वो आउट ऑफ पॉकेट कितने एक्सपेंसेस कर सकते हैं. वन थिंग दैट अ कस्टमर शुड डू अगर वो ये सब डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अपनी पॉलिसी में ले रहे हैं इज़ टू गो फॉर कैशलेस ट्रीटमेंट्स देन. क्योंकि अगर आप फिर कैशलेस की जगह भी रीइंबर्समेंट में जाते हैं, आप ओवर द ईयर अपना फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा सा और बढ़ा देंगे. सो दीज डिस्काउंटिंग फैक्टर्स अलॉन्ग विद कैशलेस फॉर अ हेल्दी कस्टमर आर डेफिनेटली रिकमेंडेड. बट फॉर an impaired life senior segment customer, it is better to take comprehensive coverage and then go for cashless treatments. And स्वर्णिमा, lastly, क्या कभी ओवर इंश्योरेंस भी प्रॉब्लम हो सकती है या हमेशा ज़्यादा कवर लेना ही बेटर होता है? ज़्यादा कवर हर कस्टमर के लिए अच्छा कवर नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, अगर एक कस्टमर को अपनी पॉलिसी में इनबिल्ट मटर्निटी बेनिफिट मिल रहा है बट वो एक 50-year-old कस्टमर हैं, तो वो मटर्निटी बेनिफिट का यूज़ अपने साल में नहीं करेंगे, तो क्या वो ज़्यादा कवरेज उन कस्टमर के लिए अच्छा हुआ या नहीं? आई थिंक कस्टमर्स को थॉरली एक पॉलिसी बाजार सेल्स एडवाइज़र से डिस्कस करना चाहिए कि उनकी हेल्थ केयर नीड्स क्या हैं, एक पॉलिसी में इनबिल्ट और ऑप्शनल फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं, एंड उसी के बेसिस पर उनको डिसाइड करना चाहिए कि किस पॉलिसी की वैल्यू उनके लिए हाईएस्ट है. इनफैक्ट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड customers to call a policy bazaar sales advisor to their home. वो उनके comfort of their home में will understand their healthcare needs, their budget, and then suggest the most appropriate plan for them.
Thank you, Swarnima, for joining us. It was truly an insightful session. Thank you. And viewers, please don't forget health insurance is not an option, it's an essential. And if you still have any doubt regarding health insurance or otherwise, please drop it in the comment box. We'll take it up in the next session. Until then, stay safe, stay insured.